एक लड़की को गुंडों के एक गिरोह ने घेर लिया। वह बेबस थी, डरी हुई थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर और निराशा थी। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, वही आदमी जो उससे नफरत भी करता था और किसी अजीब वजह से उसकी परवाह भी। उसे लगा शायद वही उसे बचा लेगा, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खौफनाक था। वही आदमी उस गिरोह का सरगना था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि उसे सजा दी जाए। उसकी चीखें गूंज उठीं। शोर से बचने के लिए उसने अपना हियरिंग एड तक उतार दिया। वह सब कुछ अनसुना करना चाहता था, मगर तभी उसकी नजर हियरिंग एड पर बने स्ट्रॉबेरी के निशान पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह सतर्क हो गया। वह आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मैं चेतावनी दे रहा हूं, दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं खुद तुम्हारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा। असल में यह लड़की एक उपन्यासकार थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपनी नई कहानी का अंत लिखा था। वह जश्न मनाने ही वाली थी कि अचानक वह खुद उसी कहानी की दुनिया में पहुंच गई। और उससे भी बड़ा झटका, वह उस कहानी की खलनायिका बन चुकी थी। जिस आदमी को वह अभी देख रही थी, वही इस कहानी का नायक था। बचपन में अनाथ हो गया, सालों तक अपमान और अत्याचार सहता रहा। कहानी में नायिका ने उसे बचाया था और वह पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा था। लेकिन असली साजिश रची थी खलनायिका ने, जो नायिका की ही बहन थी। संपत्ति के लालच में उसने अपनी बहन को जहर दे दिया। सच जानने के बाद नायक का दिल टूट गया। वह अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा और आखिरकार गिरोह का सरगना बन गया। फिर बदला लेने के लिए लौटा और कहानी के अंत में उसने खलनायिका को चाकू मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अब जब वह खुद उसी खलनायिका के शरीर में थी, उसे अपना भविष्य साफ दिखाई दे रहा था, मौत। अपनी किस्मत बदलने के लिए उसने तय किया कि वह इस आदमी का दिल जीत लेगी। उसने उसे अस्पताल भिजवाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह उसे घूरते हुए बोला कि एक दिन वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। डर के बावजूद उसने उसे नया हियरिंग एड दिया। जब वह चला गया तो उसने देखा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पहली बार मिला था, जब उसने अपनी पहचान मिटा दी थी। उसके मन में शक और उलझन बढ़ने लगी। अगले दिन वह उसके लिए खाना लेकर गई, लेकिन उसने शक भरी नजरों से पूछा, कोई नया खेल खेल रही हो? उसी समय उसकी बहन आ गई। उसे याद आया कि कहानी में बहन ही नायक को बचाने जाती है और वहीं से उनका प्रेम शुरू होता है और फिर उसकी मासूमियत लूट ली जाती है। अपनी बहन को उस दर्द से बचाने के लिए उसने खुद दस्तावेज पहुंचाने का फैसला किया। वह 2 बॉडीगार्ड के साथ गई, इसलिए उसे डर नहीं था। लेकिन अचानक दोनों बॉडीगार्ड गिर पड़े। वह भागने ही वाली थी कि किसी ने उसे खींच लिया और अगले ही पल वही आदमी सामने था। वह चिल्लाई, मुझे बचाओ! लेकिन सच सामने आ चुका था। वही इस गिरोह का मालिक था। उसके आदमियों ने कहा, इस औरत को पकड़ लिया है, कैसे निपटाइए? वह ठंडी नजर से बोला, तुम लोग देखते रहो। उसे दीवार से लगाकर मारा गया। शोर से बचने के लिए उसने फिर हियरिंग एड उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर उस स्ट्रॉबेरी निशान पर पड़ी, उसका दिल पिघल गया। उसने उसे छोड़ दिया। जाते जाते उसने उसका चार्जर भी लौटा दिया और कहा, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। लेकिन 2 कदम चलकर वह खुद मुड़ा और चार्जर उठा लिया। अंधेरा था, लड़की डर गई। उसने उससे बाहर तक छोड़ने को कहा। उसने मना कर दिया तो वह जिद करके उसके घर तक चली गई और एक रात रुकने की गुजारिश की। उसने अनमने मन से मान लिया। वह तो चैन से सो गई, मगर उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह वह घर से निकल चुका था, लेकिन उसके लिए नाश्ता बनाकर गया था। कुछ ही देर बाद एक दोस्त का फोन आया जो उससे एक तरफा प्यार करता था। वह गुस्से में उसके घर पहुंचा। जैसे ही वह लौटा, दोनों आमने सामने हो गए। लड़ाई हुई, लेकिन कुछ ही वार में वह दोस्त काबू में आ गया। गुस्से में उसने नायक को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसे घटिया कहा। बाहर से वह शांत दिख रहा था, मगर अंदर उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने चाकू उठाया और वार करने ही वाला था कि अचानक लड़की आ गई। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी हथेली से खून टपकने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, ताइशिंग, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? क्या यही वह जगह है जहां तुम जिंदगी भर अंधेरे में रहना चाहते हो?